ये वाकया 61 हिजरी का है जो इस्लाम की तारीख में एक अहम मोड़ साबित हुआ। मंजर 1, मदीना मुनव्वरा, हिजरत का फैसला। तारीख का वो दिन जब हक और बातिल के दरमियान लकीर खींचने वाली थी। मदीना का गवर्नर इमाम हुसैन को दरबार में बुलाकर यजीद की बैत का तकाजा करता है। इमाम हुसैन का जवाब वाज़ेह था। इमाम हुसैन, मुझ जैसा इंसान यजीद जैसे इंसान की बैत कभी नहीं कर सकता, जो जालिम है, बेगुनाहों का कातिल है और शरीयत का मजाक उड़ाता है। इमाम हुसैन जानते थे कि अगर वो मदीना में रहे तो यजीदी फौज मदीना की हुर्मत को पामाल करेगी और खून खराबा होगा। वो अपने नाना मोहम्मद साहब के रोजे पर हाजिर होते हैं, अश्कबार आंखों से विदा लेते हैं। ऐ नाना जान, आपका हुसैन अब इस शहर को छोड़ रहा है ताकि आपकी उम्मत में कोई फसाद ना हो। 28 रजब 60 हिजरी को इमाम हुसैन अपने पूरे अहले बैत, खवातीन और बच्चों के साथ मदीना से मक्का की तरफ कूच करते हैं। मंजर 2, मक्का मुअज़्ज़मा और कूफा के खतूत। इमाम हुसैन मक्का पहुंचते हैं। इसी दौरान कूफा के लोगों को जब पता चलता है कि आपने यजीद की बैत से इनकार कर दिया है तो वो इमाम को हजारों खत लिखते हैं। कूफा के लोगों का खत, ऐ इमाम, हमारे पास कोई रहनुमा नहीं है, आप कूफा तशरीफ लाइए, हम सब आपके हाथ पर बैत करेंगे और यजीद के जुल्म के खिलाफ आपका साथ देंगे। हालात का जायजा लेने के लिए इमाम हुसैन अपने चचाजाद भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील को सफीर बनाकर कूफा भेजते हैं। वहाँ शुरू में हजारों लोग उनके हाथ पर इमाम की बैत करते हैं, लेकिन बाद में यजीद के नए गवर्नर इब्ने जियाद के खौफ और लालच में आकर कूफा वाले वफादारी बदल लेते हैं। हजरत मुस्लिम बिन अकील को बेयारो मददगार छोड़कर शहीद कर दिया जाता है। शहीद होने से पहले वो इमाम को पैगाम भेजने की कोशिश करते हैं कि कूफा मत आना, यहाँ के लोगों ने दगा की है, लेकिन तब तक इमाम मक्का से निकल चुके थे। मंजर 3, मक्का से करबला का सफर। 8 जुल्हिज्जा, हज के एक दिन पहले इमाम हुसैन हज को उम्रे में तब्दील करते हैं। उन्हें इल्म हो जाता है कि यजीद के सिपाही हाजियों के भेस में उनका कत्ल करने आए हैं। इमाम काबा की हुर्मत बचाने के लिए मक्का छोड़ देते हैं। रास्ते में अलग अलग मकामात पर पड़ाव डालते हुए कुछ अहम वाक़ियात होते हैं। मकाम जू हसम, यहाँ इमाम के कारवा का सामना यजीदी फौज के एक लश्कर से होता है जिसका सिपह सालार हुर बिन यजीद रियाही था। हुर का लश्कर प्यास से बेहाल था। इमाम हुसैन रहमदिली की मिसाल पेश करते हुए अपने हिस्से का पानी दुश्मन के सिपाहियों और उनके घोड़ों को पिलाने का हुक्म देते हैं। फिर हुर का इमाम को रोकना। हुर कहता है कि उसे हुक्म है कि वो इमाम को मदीना वापस न जाने दे और किसी ऐसी जगह ले जाए जो बंजर हो। मंजर 4, करबला की सरजमीन पर आमद। इमाम का घोड़ा एक जगह आकर रुक जाता है और आगे नहीं बढ़ता। इमाम हुसैन वहाँ की खाक मिट्टी हाथ में लेते हैं, उसे सूंघते हैं और पूछते हैं, इस जगह का नाम क्या है? मकामी चरवाहा हुजूर उसे निन्नवा कहते हैं, इसे गादरिया भी कहते हैं और इसका एक नाम करबला भी है। इमाम हुसैन, अल्लाह का शुक्र है, यही करबला कर्ब और बला दुखों की जगह है, यही हमारे ऊँटों के बैठने की जगह है, यही हमारा खेमा लगेगा और यही हमारी शहादत की मंजिल है। रावी 2 मुहर्रम को दरिया फुरात के किनारे इमाम के खेमे गाड़ दिए जाते हैं, लेकिन 7 मुहर्रम को यजीदी कमांडर उमर बिन साद के हुक्म से इमाम की कम्बे पर पानी बंद कर दिया जाता है। 6 महीने के मासूम अली असगर से लेकर हर बच्चा प्यास से बलकने लगता है। मंजर 5, 9 मुहर्रम की शाम दुश्मन जंग का ऐलान करने लगता है, लेकिन इमाम हुसैन अपने भाई हजरत अब्बास को भेजकर एक रात की मोहलत मांगते हैं ताकि वो अपने रब की इबादत कर सकें। रात में इमाम अपने तमाम साथियों को जमा करते हैं और दिया बुझा देते हैं। इमाम हुसैन, सुनो मेरे वफादारों, दुश्मन सिर्फ मेरी जान का प्यासा है, अगर तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे तो वो तुम्हारा पीछा नहीं करेंगे। इस अंधेरे का फायदा उठाओ, मैं तुम सब से अपनी बैत माफ करता हूँ, तुम अपनी जान बचाकर निकल जाओ। जब रोशनी दोबारा की जाती है तो कोई एक शख्स भी अपनी जगह से नहीं हिलता। हजरत अब्बास और असहाब, मौला क्या हम आपको छोड़कर चले जाएं? अल्लाह की कसम, अगर हमें 70 बार भी मारकर जिंदा किया जाए और जलाया जाए तब भी हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। मंजर 6, 10 मुहर्रम, यौम आशूर, मैदान जंग। सुबह की अजान इमाम के कब्रों बेटे हजरत अली अकबर देते हैं। जंग शुरू होती है। एक एक करके इमाम के अंसार साथी मैदान में जाते हैं, बहादुरी से लड़ते हैं और शहीद होते हैं। बच्चों की प्यास इमाम के भाई हजरत अब्बास सलामदार से देखी नहीं जाती। वो मश्क लेकर दरिया फुरात पर जाते हैं, पानी भरते हैं, लेकिन खुद एक कतरा नहीं पीते क्योंकि भाई हुसैन प्यासे हैं। वापस आते वक्त दुश्मन चारों तरफ से तीर बरसाते हैं, उनके दोनों बाजू काट दिए जाते हैं, मश्क पर तीर लगता है, पानी बह जाता है और अब्बास घोड़े से गिरकर शहीद हो जाते हैं। इमाम हुसैन अपने 6 महीने के बच्चे अली असगर को हाथों पर उठाकर मैदान में लाते हैं, जिनकी जुबान प्यास से काटा हो चुकी थी। इमाम दुश्मन से कहते हैं, मेरी जंग तुमसे है, इस मासूम का क्या कसूर है, इसे थोड़ा पानी दे दो। जवाब में हरमला नाम का जालिम एक 3 भाल वाला तीर मारता है जो मासूम बच्चे के गले को पार कर जाता है। इमाम बच्चे का खून आसमान की तरफ उछालते हैं और सब्र करते हैं। हजरत कासिम हजरत हसन के बेटे और हजरत अली अकबर इमाम के हमशक्ल पैगंबर बेटे भी जंग करते हुए शहीद हो जाते हैं। अब इमाम हुसैन तन्हा रह गए हैं। मंजर 7, इमाम हुसैन की आखिरी जंग और शहादत। इमाम हुसैन खेमे के पर्दे पर आते हैं, अपनी बीमार बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन और खवातीन सैयदा ज़ैनब को सब्र की वसीयत करते हैं और आखिरी विदा लेकर मैदान जंग में उतरते हैं।
इमाम ऐसी तलवार चलाते हैं कि यजीदी फौज में भगदड़ मच जाती है, लेकिन आप कई दिनों के भूखे प्यासे थे और जिस्म पर सैकड़ों जख्म आ चुके थे। अस्र की अजान की आवाज गूंजती है। इमाम हुसैन तलवार रोक देते हैं। वो जानते हैं कि अब रब से मुलाकात का वक्त आ गया है। वो घोड़े जुल जना की पुश्त से जमीन पर तशरीफ लाते हैं और नमाज के लिए सजदे में सर रख देते हैं। इमाम हुसैन है, अल्लाह मैं तेरे फैसले पर राजी हूँ, तेरे हुक्म के आगे सर झुकाता हूँ, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। उसी सजदे की हालत में शिम्र नाम का मलूम जालिम आगे बढ़ता है और इमाम का सर मुबारक धड़ से अलग कर देता है। आसमान लाल हो जाता है, धूल की आंधी चलती है। खात्मा रावी इमाम हुसैन का सर कट गया, लेकिन उन्होंने यजीद के जुल्म के आगे सर झुकाया नहीं। उन्होंने अपनी जान देकर इस्लाम के असल पैगाम इंसाफ, हक और इंसानियत को हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। इसी को शायर ने कहा है, कत्ले हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद।